दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपनी चैनल सनातनी हिंदू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। यदि सूर्य रेखा किसी के हाथ में हो तो वो आदमी का मस्तिष्क बदल सकती है और आदमी की किस्मत बदल सकती है, आदमी की डेस्टिनी बदल सकती है। दोस्तों, गौर करना इस बात को। यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो आपका भविष्य उज्जवल से उज्जवल है। यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है या कटी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगी। दोस्तों, सूर्य रेखा को समझने से पहले हम थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। जैसे कि कन की उंगली के नीचे ये होती है बुध, इसको बोलते हैं बुध, इसको बोलते हैं सूर्य। यहाँ सूर्य देवता विराजमान होते हैं। ये है शनि, ये है बृहस्पति, इसके बुध के नीचे है मंगल, मंगल के नीचे है चंद्र, यहाँ पे है शुक्र। दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि सूर्य रेखा आदमी के जीवन में क्या प्रभाव डालती है और क्या कर सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य पर्वत किसे कहते हैं या सूर्य की पोजीशन क्या होती है, तो यदि सूर्य यहाँ पे हो, इसमें सूर्य की रेखा यहाँ पे होती है, ये तो दोस्तों है नॉर्मल सूर्य की रेखा। अगर ये आपके हाथ में होगी तो आपका काम बनता रहेगा। मतलब ये और ग्रहों में या और हाथ की जो भी समस्या है, कहीं दूसरी लाइन की गड़बड़ी है, तो ये जो है उस पर प्रभाव डाल के उसे सही करेगी। मतलब ये तो हो गई एक जनरल सूर्य की रेखा जिसके हाथ में ये है। यदि जिसके हाथ में ये दो सूर्य की रेखा है, मान लो ऐसे है, मान लो इस तरह से है, वो कट गई थी बीच में से, वो सही नहीं है। मान लो ये दो सूर्य की रेखा पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। और यदि तीन है तो उसके तो क्या ही कहने दोस्तों। उसके जीवन में तो सूर्य देवता खुद ही विराजमान है। जिसका गुरु सूर्य हो तो उसका क्या ही कहने। तीन रेखा अगर सूर्य ने ऐसे बना रखी है तो समझ लो कि उसके वो तो भाग्यशाली व्यक्ति है। उसके जीवन में जो भी आपदा आएगी वो सूर्य खुद उसका निस्तारण करेगा, उन सब चीज़ों का। यदि दोस्तों सूर्य से एक लाइन शनि की तरफ मुड़ जाए, शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो दोस्तों वो जो आदमी और जो लेडीज़ रहती है वो सेल्फ मेड रहती है। मतलब अपने हाथ से पैसा बनाती है, राजयोग रहता है। वो किसी के निर्भर नहीं रहती, किसी पे या किसी पे निर्भर नहीं रहता। वो खुद अपने पैसों का निर्माण अपने हाथ से करता है, खुद ही अपना साम्राज्य बनाता है। ये जिसके हाथ में है दोस्तों, वो तो सफलता की सीढ़ी अपने आप चढ़ता है। यदि सूर्य की रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर चले जाए, बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाए, तो दोस्तों ऐसे लोग धर्मगुरु बनते हैं। धर्मगुरु मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। पूरा ब्रह्मांड और पूरा जहाँ पे भी वो रहते हैं वो सब लोग उनसे प्रभावित होते हैं, धर्मगुरु बनते हैं। और उनकी जो बातें होती है, क्योंकि उन पे तो सूर्य देवता की खुद कृपा रहती है, तो वो जो बोलते हैं वो सत्य भी रहता है। इसलिए लोग उनसे प्रभावित भी रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं एज अ धर्मगुरु। अगर दोस्तों सूर्य की रेखा इस तरफ मुड़ जाए, किस तरफ, बुद्ध पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक्टिंग, सिंगिंग या स्टेज शो करते हैं। मतलब कि एक्टर सिंगर भी इस तरह के नहीं बनेंगे कि भैया गा लिया तो चले गए। स्टेज शो करेंगे वन मैन आर्मी की तरह, पूरा स्टेज को खुद ही संभालेंगे और लोग उनको देखने के लिए हुजूम उमड़ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से अहम रोल प्ले करता है। आप ज़रूर देखिएगा कि आपके हाथ में सूर्य की रेखा है, क्योंकि ये रेखा जो है दोस्तों तकदीर बदल सकती है। यदि सूर्य रेखा दोस्तों मंगल पर्वत की तरफ चले जाए, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति या ऐसी लेडीज़ लॉ एंड ऑर्डर संभालती है। मतलब क्योंकि ब्रेव होती है, हौसले बुलंद रहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस विभाग में
या प्रशासन में जाएगी या फिर आर्मी में जाएंगे ऐसे लोग। यदि दोस्तों सूर्य रेखा शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाए, शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते और धनवान होते हैं। प्रसिद्धि मिलेगी उन्हें, वो जो भी काम करें कार्य करेंगे उसमें उनको प्रसिद्धि मिलेगी। और धन की तो अपार लीला ही क्या कहना, क्योंकि सूर्य देवता खुद ही अपना आशीर्वाद दिए खड़े हैं। यदि दोस्तों सूर्य रेखा इस तरह से नीचे की तरफ चले जाए, ऐसे बिल्कुल कलाई को टच कर दे, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। या तो धनवान बनेंगे या तो उन पे पैतृक संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी वाले होंगे, खेती बाड़ी वाले होंगे, बड़े बड़े फार्मर होंगे। तो दोस्तों आप देखिए कि सूर्य की रेखा कितना कुछ डिसाइड कर रही है आपके जीवन में। अगर सूर्य आपके हाथ में नहीं है तो आपका भाग्य खोखला हो जाएगा बहुत। सूर्य जो देवता है, अगर उन्होंने अपना आशीर्वाद आपको दे रखा है तो आप प्रसिद्धि की सीढ़ी अपने आप चढ़ते रहेंगे। अगर दोस्तों सूर्य रेखा अगर चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाए, चंद्र पर्वत मतलब इस तरफ मुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति आर्ट कला के क्षेत्र में, आर्ट यानी कला के क्षेत्र में अपनी प्रवीणता को हासिल करेंगे। और धन की कमी नहीं है, क्योंकि भैया सूर्य देवता खुद ही आशीर्वाद दिए खड़े हैं। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए, मैंने आपको बताया कि सूर्य की रेखा अगर किस तरफ मुड़ेगी तो क्या दशा तय करेगी उस व्यक्ति की। अब आप ये जान लीजिए सूर्य के सिंबल होते हैं, अगर ये सिंबल अगर आपके हाथ में बन रहे तो भी सूर्य की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इफ़ अगर सूर्य पर्वत पे मछली का सिंबल बनाओ, मछली नुमा ऐसा सिंबल बनाओ, तो वो लोग भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगर सूर्य पर्वत पे त्रिशूल का निशान हो, सिंबल ऑफ त्रिशूल, तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं दोस्तों। क्योंकि एक तो शनि पर्वत से भी उनको सफलता मिलती है और एक बुद्ध पर्वत से भी, और सूर्य का आशीर्वाद तो है ही। तो ये जो सिंबल अगर किसी के हाथ में त्रिशूल का, वो तो बहुत ही लकी आदमी है दोस्तों। दोस्तों अगर किसी के हाथ में सूर्य पर्वत की तरफ स्टार का निशान है, कुछ इस तरह से स्टार बना हुआ है, तो दोस्तों राजनीति में एंट्री धमाकेदार होने वाली है। मतलब राजनीति का योग है और राजयोग है, क्योंकि ऊपर से सूर्य पर्वत पे स्टार का निशान, तो दोस्तों राजनीति के नज़र से बहुत अहम माना जाता है। इसमें जो है व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। यदि दोस्तों सूर्य पर्वत पे स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, तो दोस्तों वो व्यक्ति मेडिकल डॉक्टर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, या उस ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी की तरफ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसका जो है लाइफ का सूर्य ने तय कर चुका है कि वो डॉक्टरी की तरफ जाएगा। तो दोस्तों आप खुद ही देख लो कि सूर्य कितना बलवान है, और सूर्य का कृपा जिस पे बनी रहेगी वो कितना धनवान और क्या पर्सनैलिटी होने वाली है ऐसे व्यक्तित्व की। अगर सूर्य पर्वत पर ये ट्राइंगल का निशान है, तो ऐसे लोग भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि सूर्य का आशीर्वाद भी उनके सिर पे होता है। अगर दोस्तों सूर्य पर्वत पे ऐसा गोलाकार आकृति बनी है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति हर किसी क्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का आशीर्वाद है, उन्हें सारे काम कर सकते हैं, सफलता मिलेगी क्योंकि आशीर्वाद है सूर्य का। अगर किसी के सूर्य पर्वत में पी का निशान बना हुआ है, तो भी दोस्तों सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों अगर सूर्य पर्वत पे कट लगा हुआ है या जाल बना हुआ है, नेटवर्क नेक्सस है ऐसे, तो उनके जीवन में बहुत विपदा आने वाली है, या जो वो कार्य करेंगे वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे होंगे। अगर सूर्य पर्वत में कुछ इस तरह का ऐसा बना हुआ है नीचे की तरफ, एक लाइन में नीचे नीचे की तरफ
लाइनें जारी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपमान का सामना भी बहुत करेंगे दोस्तों। और उनके जीवन में जो भी काम करेंगे रुकावट तो आएगी आएगी, लेकिन अपमान भी साथ साथ चलेगा। अगर किसी के हाथ में इस तरह का सिंबल हो तो वो जो काम करेंगे उसमें भी रुकावटें आएगी। तो दोस्तों, सूर्य दशा और दिशा दोनों बदल सकता है और तकदीर बदल सकता है। सूर्य इतना प्रबल है, सूर्य को हल्के में मत आंकना कोई भी। दोस्तों, अगर आपके हाथ में सूर्य का कोई भी निशान नहीं है तो आपके जीवन में सूर्य की कृपा है ही नहीं। लेकिन अगर जिनके जीवन में सूर्य की निशान भी है और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में बाधा आ रही है, उसका उपचार करना चाहिए। हम आपको ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे सिर्फ लाइन ही बता रहे हैं कि सूर्य की कृपा कैसे होगी, या जिसके हाथ में जो रेखा है वो उस फील्ड में जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि रेखा होने के बाद भी वो उस फील्ड में नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि रुकावटें आती है और रुकावटों का निदान भी करना पड़ता है। तो हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम सारे निदान भी बताएंगे, क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे सफलता मिल सकती है, चाहे किसी के हाथ में कोई निशान भी ना हो सूर्य का, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे बताएंगे कि सूर्य का आप पे कृपा बनी रहे। उन सब का निदान बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए स्टे ट्यून, आगे भी हमसे जुड़े रहे और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी हम आपको चीज़ें बताएंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों, जो भी निदान बताएंगे हम। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।